तो भारत के अंदर हम जो ये मूवमेंट चला रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो सारा प्रोसीजर है वो क्या करता है, जनता के हाथ में पावर बढ़ा रहा है। एक्चुअली पावर मतलब ढाल हमेशा के लिए। चिल्लर मुद्दे कौन से होते हैं जिसके अंदर किसी इशू के ऊपर आप सरकार से मांग कर रहे होते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत लोग हैं भारत में जो बोल रहे हैं भाई वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, और वो रोड पे आ रहे हैं, मजमे लगा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई सीएम के पास में इतना पावर है, वो सुबह से शाम तक इतने गलत कानून छापता है, तुम उसको बोल रहे हो भाई मेरे ये जो 100 कांटे तेने घुसाए हैं उसमें से ये एक कांटा निकाल दे, उसके लिए तुम वहां रोड पे इकट्ठा हो रहे हो। भाई तुम उससे ढाल मांगो ना कि भाई मुख्यमंत्री को निकालने की शक्ति हमको दे दो, वोट वापसी सीएम का कानून छाप दो, तो वो एक भी भाला तुम पे मारने ही नहीं वाला है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ढाल आ गई। जब आज तो इसमें क्या पॉइंट क्या है मेरा कि जब आप मतलब हम मूवमेंट कौन सी चला रहे हैं, हम नागरिकों को ढाल दिलवाना चाहते हैं। देखो शासन का काम क्या है, एसपी, ये पुलिस, जज, नेता, इनका काम क्या है, ये 24 घंटे भाले लेके खड़े हैं आपका खून निकालने के लिए। मौका मिला और खच से खून निकाल लेंगे, लॉकडाउन डाल देंगे, जीएसटी डाल देंगे, वैक्सीनेशन कंपलसरी कर देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ करके 24 घंटे इनका धंधा ये है। 24 घंटे इनका दिमाग चलता है कहां से पैसा खींच लूं, कहां से पैसा खींच लूं। तो ये जज, पुलिस, राजनेता का माफिया है। ये आज से नहीं, हजारों सालों से ये हर समय भाले लेके जनता के शिकार पे लगे हुए हैं, निकले हुए हैं। कभी इधर देखोगे, इधर से कट मार के पैसा खींच लेंगे। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है ढाल। वोटिंग पावर ढाल है। एक बार ढाल हाथ में आ गई तो हर 5 साल में एक बार पूछने आना है। उसकी वजह से ये राजनेता वगैरह थोड़ी सी तमीज में है। रिकॉल पावर ये दूसरी ढाल है, जूरी पावर तीसरी ढाल है, रेफरेंडम पावर चौथी ढाल है। तो हमारे पे ये बहुत बार आरोप आता है, हर आदमी बोलता है भाई तुम दुनिया का कोई भी आदमी है, भारत का कोई भी आदमी है, तुम उसके पीछे लग जाते हो कि इसका विरोध करना शुरू कर देते हो, किसी को ही नहीं छोड़ते, सबका विरोध करते हो। तो भाई मेरा, मैं उसमें यह जवाब देता हूं कि आज की डेट में 33 लाख एनजीओ चल रहे हैं भारत में, 2300 पॉलिटिकल पार्टियां चल रही है। मेरे को एक पार्टी का एजेंडे में से ये लिखा हुआ दिखा दो कि वो भारत के लोगों को ढाल दिलाने की बात कर रहा है क्या। और पिछले 100 साल में एक नेता, एक इंटेलेक्चुअल तुम लेके आओ मेरे सामने जिसने जनता को ढाल दिलाने की बात करी हो। वोटिंग पावर ढाल है, 47 में मिली थी, आज तक काम कर रही है। आपकी हमारी किडनियां नेता बेच क्यों नहीं गए अभी तक, वो निकाल के कट लगा के किडनियां ले जाते हैं हमारी अभी तक, हड्डियां भी खा जाते, वो खा क्यों नहीं गए, क्योंकि वोटिंग पावर की ढाल पड़ी है हाथ में। हर पांच पांच साल में 3 बार उनको हाथ जोड़ने आना पड़ता है कि मेरी नौकरी चालू या खत्म। पाकिस्तान में वो ढाल निकल गई उनके हाथ से तो उनके चिथड़े कर दिए वहां के नेताओं ने और मौलवियों ने, सेना के जनरल वगैरह ने। तो ये ढाल है वोटिंग पावर ऐसी। ये ढाल पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये आपको बचा नहीं सकती उनसे, उनके पास इतने सारे वो हैं। एक बार तुमने एमएलए को वोट कर दिया, एमएलए ने सीएम बना दिया, अब सीएम बन गया, अब 5 साल तक तो वो जूते लगाने ही वाला है, रोकोगे कैसे तुम यार। उसको मौका मिलेगा वहां से कट मार के खून खींच लेगा तुम्हारा, लॉकडाउन डाल देगा, लॉकडाउन से तुमको पूरा उसने फफेड़ दिया। फिर वैक्सीन लेके आ गया तो वैक्सीन मारो इनके ऊपर, सबके ऊपर। वैक्सीन नहीं लोगे ट्रेन में नहीं चढ़ने देगा, फ्लाइट में नहीं चढ़ने देगा, वैक्सीन नहीं लोगे ये नहीं करने देगा। तो अभी रुको, और आने वाला है आगे, नया नया आते ही जाए, कोई नई स्टोरी थोड़ी चल रही है। इकट्ठे हो गए, गोलियां चला देगा तुम्हारे ऊपर, क्या करोगे। ज्यादा करोगे पुलिस वाले लठ बजाएंगे, थाने में ले जाके घुसा देंगे, 3 दिन तुमको पतंग बना के वहां टांग देंगे, जुत्ते मारेंगे, क्या करोगे। तो इससे बचने का तरीका क्या है, स्थायी समाधान ढाल ही है। अभी ये भारत के अंदर इतने लोग घूम रहे हैं ये वैक्सीन के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ, मतलब करोड़ों लोग एक्टिविस्ट को फंसा के रखा हुआ है। उनमें से कोई आदमी से सुना कि भाई मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को हम निकाल सकें, जनता, फाइनल फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाई वोटर्स, हम उसके ऊपर वोट वापसी का कानून दो, उसकी औकात है लॉकडाउन डालने की सीएम की, और 3 दिन में निकाल देगी जनता। उसकी औकात है वैक्सीनेशन कंपलसरी डालने की, 3 दिन में नौकरी जाएगी, 3 दिन में निकाल देगी जनता। तो हट भाई, जिसको लेनी है वैक्सीन ले लेगा।
और पुलिस को लगा रखा है, लठ मार मार के वैक्सीन दे रहे हैं, और लोग वहां इकट्ठे होकर बोल रहे हैं भाई वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई विरोध कर रहे हैं, धंधा यही है क्या? अरे 70 साल से सब लोग इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं, फिर अभी वैक्सीन का कर लो, 2 महीने बाद फिर इकट्ठे हो जाना इंडिया गेट पे, वहां फिर दूसरा विरोध कर देना, फिर जंतर मंतर पे तंबू लगा देना। अब क्या कर रहे हो? अब किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, फिर 2 महीने बाद में फिर लोगों को इकट्ठा करके अब क्या कर रहे हो? अब लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, फिर इकट्ठे हो जाना, अब जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या बेवकूफी की एक हद होती है, बेवकूफ बना के रखा है 70 साल से लोगों को। मतलब जो वो अस्त्र चला रहे हैं, ढाल की बात करना है भाई। देखो वाजपेयी साहब बहुत मानते, बहुत सारे लोग प्रोफाइल पिक्चर पे लगा के रखे हैं। मैं बोलता हूं उन्होंने अपने 50 साल के कैरियर के अंदर पब्लिक को डाल देने, परमानेंट डाल देने की बात करी है? नहीं करी है ना। मोदी साहब कितने महान हैं, उनको सत्ता में 2002 से बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी भी जनता को डाल देने की बात करी है? मतलब कितने महान है, मेरे सामने लेके आओ, पिछले 100 साल के सारे लोगों को लेके आओ, एक आदमी निकाल के दो मेरे को, एक आदमी जिसने डाल देने की बात करी है। ये सारे के सारे हमारे मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह जी वगैरह, उनको छोड़, बटुकेश्वर दत्त महात्मा भगत सिंह जी, उनको छोड़ दो। तो ये जितने भी नेता थे, और तब से आज तक जितने नेता पैदा हुए हैं भारत के अंदर, कुछ 10-20 हजार सांसद हो गए होंगे, और कुछ 1 लाख से ज्यादा एमएलए हो गए होंगे, और हजारों मंत्री हो गए हैं आज तक, और इतने प्रधानमंत्री हो गए हैं। साला एक आदमी ने जिंदगी में बात करी है कि मैं जनता को एक ढाल और देने की बात करता हूं? जिंदगी में करी है? अभी भारत में इतने महान लोग घूम रहे हैं, एक एक्टिविस्ट, एक नेता, एक समाज सुधारक ने बात करी है जिंदगी में कि मैं जनता को, जैसे वोटिंग राइट एक ढाल मिली थी हमें 47 में, वैसी एक और ढाल मिले, रेफरेंडम राइट। एक ढाल है, जनता के पास हमेशा के लिए पावर आ जाती है कि वो उनको लॉकडाउन नहीं चाहिए, फोर्स भाई देखो रेफरेंडम राइट होता तो भिलवाड़ा में फोर्स वैक्सीनेशन होता ही नहीं था, बात ही खत्म है। अगर रेफरेंडम राइट होता, मैं जाके एफिडेविट रखता कलेक्टर की कचहरी में भी फोर्स वैक्सीनेशन को खत्म किया जावे, और जनता भीलवाड़ा की 20 लाख पब्लिक यस नो का एसएमएस भेजती, और जो एसएमएस भेजती उसके अंदर लोग हैं वो 15 लाख लोग भेजते भाई फोर्स वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हो? 3 दिन के अंदर जनता तय कर देती हमको वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। अभी ये वैक्सीनेशन के ऊपर साले प्रपंच बनाने वाले भारत में जितने 1.5 साल से मजमा बना के रखे, उनमें से एक आदमी ने बात करी है रेफरेंडम पावर होना चाहिए ताकि जनता तय करेगी उनको वैक्सीनेशन चाहिए नहीं चाहिए। मेरा जिला मैं तय करूंगा ना, मेरा राज्य मैं तय करूंगा ना, फाइनली मेरे को वैक्सीनेशन कंपल्सरी करना कि नहीं करना, उसने बात करी है। उसको आप 100 बार कचोटोगे तब भी बात नहीं करेगा। सब अपना अपना सामान बेचने पे लगे हैं भाई। पर्टिकुलर कोई तीर आया है तो सामने वाला बात करेगा मैं तुम्हें इस तीर से बचाने के लिए तुम्हारी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। भाई तू क्यों लड़ाई लड़ने तैयार है? तू कल मर लेगा, फिर कहां जाऊंगा? ढाल देना भाई, मुझे कवच चाहिए, तू ये गोली से मत बचा, मेरे को कवच दे, बुलेट प्रूफ कवच, ताकि तेरे मरने के बाद में भी मैं खुद को बचा सकूं। 47 में ये वोटिंग राइट मिले, वो हमें बख्तरबंद है, एक हमको ढाल या कवच मिला। तो कोई भी नेता आके अगर हमें ज्यादा परेशान करे, झूठ मारे, तो हम हटा सकते, अब के नहीं सुनेंगे। तो हमारा जो पूरा है वो है जनता को हम 4 नई ढाल और दिलाना चाहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम भारत के सभी ऐतिहासिक राजनेता और करंट राजनेता को तोलते हैं कि भाई ये ढाल की बात कर रहा है क्या? तो भाई ये बड़ा महान आदमी, भाई देखो राजीव दीक्षित जी, अब वो एकमात्र आदमी है 47 के बाद में मेरी जानकारी में जिन्होंने उन भारत के लोगों को ढाल दिलाने की बात करी थी। दूसरा एग्जाम्पल ही नहीं है, बताओ मेरे को। केजरीवाल एक भी नहीं है। केजरीवाल ने की है बट ड्राफ्ट नहीं दिया था भाई उसने, केजरीवाल ने 2011 के पहले अपनी जिंदगी में बात करी क्या? नहीं करी। 2011 में क्यों करनी पड़ी? क्योंकि 2011 तक राहुल भाई 2 इलेक्शन लड़ चुके थे। भारत में राइट टू रिकॉल की मूवमेंट इतनी हो चुकी थी, 3 बार उनको पब्लिक में, अपने राइट टू रिकॉल एक्टिविस्ट ने जाके पब्लिक के अंदर ही उनको पूछ लिया था कि भाई ये जन लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या करना, राइट टू रिकॉल क्यों ला रहे हो? 3 बार जब पूछा 150 की मीटिंग के बीच में, तो उनको स्टैंड लेना पड़ा। और उस समय तक वो इतने बड़े आदमी नहीं हुए थे, उनकी गैदरिंग में 200-500 लोग ही होते थे।
तो उन्होंने अपने मन से राइट टू रिकॉल की बात नहीं करी है, उन्होंने देखा कि भाई मैं एक्सपोज हो रहा हूं, तभी उन्होंने करी है। और वो भी करी है तो ड्राफ्टलेस, तो ड्राफ्टलेस की क्या बात करनी है, वो तो बेवकूफ बनाने का जरिया है। रिकॉल मतलब क्या हवा में करेंगे रिकॉल? क्या फोन करके रिकॉल करूं? पासबुक देना भाई, वोटर कार्ड ही नहीं है, वोट किधर करूंगा? तो वोट वापिस लेऊंगा किधर से? पासबुक, पासबुक दी। वो दिल्ली में शासन कर रहा 10 साल हो गए, उसने वापिस बात करी? उसने क्या कानून बनाया? देखो, सबसे फ्रॉड नेता कौन है? जो कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। भाई तू क्यों लड़ेगा? तू कल मर गया तो मैं लड़ लूंगा। तू भाई, वो पहले आप वो आपको पहले तो आपके अपंग बनाते हैं, फिर आके खड़े होते हैं मैं तुम सब अपंगों की लड़ाई लड़ूंगा। भाई मेरी टांगे दे दे, मैं लड़ लूंगा। तू क्यों गोद में उठा के भग रहा है? मेरी टांगे दे, मैं भग लूंगा। मैं तेरे को कार से वहां छोड़ दूंगा। बस चाबी दे मेरी कार, मेरे को कार दिलाना। तो ये भारत में देखो, मतलब ये बार बार आता है, वे राइट टू रिकॉल वालों का काम है सबका। विश्वरूप चौधरी का विरोध कर दिया, उसका विरोध कर दिया। अब तो विश्वरूप चौधरी का विरोध मैं कल से विरोध बंद करता हूं। उसको जाके पूछो ना भाई, ये जो भाई हेल्थ मिनिस्टर को हटाने का पावर दिलाने की बात करता है क्या? आना मना कुछ नहीं। 100 बार पूछो, एक भी बार जवाब आए तो मेरे को बता देना। तो भाई हेल्थ मिनिस्टर को जनता हटा सके, वो बात करने को राजी है? राजी नहीं है। किसी की लड़ाई लड़ना वो नेतागिरी चमकाने का तरीका है। किसी को सशक्त बना देना, उसको हाथ में पावर दे देना। किराए के मकान में, मतलब ये महल है, कितना अच्छा है, बढ़िया है, तो ठीक है तू इस महल में रह, चाबी मेरे पास रहेगी। मैं चाबी दिलाने की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चाबी दे। तो ये नागरिक सत्ता, नागरिक अधिकार, अधिकार मतलब सस्पेंड हो जाते हैं, सत्ताएं कभी सस्पेंड नहीं होती है, हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है गोल, हमारा टारगेट, ये 4 ढालें हमको दिलवानी है बस। दूसरी बात इसलिए हम करते नहीं है, दूसरी बात करते हैं इसका टाइम कट जाता है। कई लोग ये भी लेके आते हैं पंगा कि अभी ये मुद्दा जरूरी है। अरे भाई सब हमेशा से ही जरूरी है, हम ढाल के अलावा बात नहीं करेंगे। अभी ये जितना प्रपंच है वो वोट वापसी सीएम और वोट वापसी पीएम, ये 2 ढालें होती तुम्हारे पास, उनकी औकात ही नहीं थी तुम्हारे इतना खून निकालने की। यूएस ने कर दिया ना रिकॉल, सीएम को निकाल दिया। जबकि वहां पे जो लॉकडाउन था वो भारत से 100 गुना ज्यादा कमजोर और लचीला था, कोई लॉस नहीं हुआ उनको, तब भी निकाल दिया। बताओ। और यहाँ पे पुलिस से लठ लगवा रहे हैं। अरे भाई एसपी को निकालने का पावर तुमको मिल जाए, उस पर वोट वापसी, वो ढाल है। एसपी मना कर देगा सीएम को, भाई मैं नहीं लगाता लठ लोगों के, और ठेले के ठेले उलट रहे हैं पुलिस वाले, और लोग प्रदर्शन करते हैं। मतलब सबसे पहले जूते इनको जाने चाहिए। भाई तुम क्यों पब्लिक को हलकान कर रहे हो? लोगों को इकट्ठा करके मजमा लगा के भाई वैक्सीनेशन बंद करो। भाई कल कोई नया पोस्टर लेके आएगा, तू 70 साल से वो पोस्टर ले लेके इकट्ठे हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि ढाल ही नहीं है। सही बात है। हाँ, तो ये इसका हुआ। अभी पेड मीडिया के पे थोड़ी बात करेंगे। पवन जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। थोड़ा सा मैं समराइज करना चाह रहा हूँ। आपके जो 4 ढाल हैं, एक तो वोटिंग राइट, एक रिकॉल राइट, एक गन पावर और एक रेफरेंडम, यही है ना? वोटिंग पावर, रिकॉल पावर, गन पावर और रेफरेंडम पावर। हाँ, 4 ढाल हो गए, उसमें से एक ही है हमारे पास। क्यों 5? हाँ, नहीं 5 होनी चाहिए ना। एक है वोटिंग पावर, मतलब वोट देने का पावर। हाँ। दूसरा वोट वापस लेने का पावर, वोट वापसी। हाँ। तीसरा जूरी में आने का पावर। हाँ, जूरी है, सॉरी जूरी मिस कर दिया मैंने। हाँ, जूरी में आने का पावर और फैसला देने का पावर कि भाई इस आदमी को अंदर डाल दो। हाँ। जैसे सलमान खान है, फुटपाथ पे चढ़ा दिया, जज के पास पावर है, छोड़ दिया। हिरण मार दिए, छोड़ दिया। जनता को पावर दो मुंबई की, वो आएगी बैठेगी। जोधपुर की जनता आएगी बैठेगी, 50 लोगों की जूरी बैठेगी, सबूत देखेगी, अंदर डाल दो। और उसकी कुछ नहीं हो सकता। जनता ने बोल दिया डाल दो, खत्म हो गई बात। अमेरिका में ये पावर है उनके पास। तो ये तीसरा पावर। और चौथा गन पावर। गन पावर को चलो उसके साइड इफेक्ट भी है, इसलिए हम फोर्स नहीं करते कि भाई गन पावर होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं। उस पर रेफरेंडम करवा लो। गन पावर पे मैं ज्यादा वो भार नहीं दे रहा हूं। ये 4 पावर में तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई है ही नहीं। जूरी पावर, रेफरेंडम पावर, वोट वापसी पावर, बस ये 3 पावर चाहिए। अभी एक ढाल है हमारे पास।
वोटिंग पावर। वोटिंग पावर ये मेरा पॉइंट है। इसमें कोई प्रश्न ले लो, वरना फिर पेड मीडिया पे आता हूँ। कर्तव्यता